दोस्त तुम अंग्रेजी पढ़ना तो चाहते हो लेकिन इतने बड़े बड़े वर्ड देख लेते हो तो कहते हो भैया अंग्रेजी मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, इंग्लिश पढ़ना मेरे बस की बात नहीं भैया, रहने दो, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बड़े बड़े वर्ड को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और इसको याद कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बड़े ही आसानी तरीका से किस तरह से इसको पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ताकि जो है आप अच्छे तरीका से पढ़ सको, याद कर सको। कोई भारी नहीं होता है, बस हम अगर उसको समझ जाए तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि किस तरह से इतने बड़े बड़े वर्ड को किस तरह से बोलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और याद करोगे। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अब देखो SELF, ठीक है ना, इसको कहेंगे सेल्फ, ठीक है, और RES, ठीक है, RES तो रेस हो गया, PECT पेक्ट बोलो। तो आप क्या बोलोगे, सेल्फ एक साथ पढ़ लो और रिस्पेक्ट बोलो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान। क्या होता है सर, आत्मसम्मान होता है। कितना इजी था। अगला बढ़ते हैं, देखो HABIT, इसको कहते हैं हैबिट। क्या बोलते हैं, हैबिट, है ना, हैबिट बोलते हैं। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत होता है। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत होता है। ये बात तो आप समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखो MIND, माइंड, इसको क्या पढ़ोगे, माइंड, एक साथ पढ़ो, MIND, माइंड, ठीक है, और SET, सेट, तो माइंड सेट, इसको क्या कहोगे, माइंड सेट। तो माइंड सेट का मतलब क्या होता है, मानसिकता होता है। माइंड सेट का मतलब मानसिकता होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखोगे MIND, चलो इसको कैसे पढ़ोगे, MIND, माइंड, ठीक है, FUL, फुल, तो माइंड फुल, NESS, नेस, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, ओके। तो क्या पढ़ोगे, माइंडफुलनेस। बहुत इजी तरीके से आप पढ़ सकते हो। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जागरूकता, है। चलिए अगला बढ़ते हैं, REQUI, इसको कहोगे रिक्वायर। क्या बोलोगे, रिक्वायर। चलो यहाँ पे देखो REQUIRE, इसको पढ़ोगे रिक्वायर, और यहाँ पे MENT से होगा मेंट, रिक्वायरमेंट। अब क्या पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ACCEP, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, TANCE, एक्सेप्टेंस, ठीक है, क्या करोगे, एक्सेप्टेंस। ACCEP, एक्सेप्ट हो गया, TANCE तो मतलब हो गया एक्सेप्टेंस, ठीक है, इसको एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, स्वीकृति होता है, स्वीकारना होता है, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं, EDUCATION, है ना, तो एजु, है ना, केशन, इसको एजुकेशन भी पढ़ते हैं कहीं कहीं, लेकिन ये गैर पढ़ाएगा एजुकेशन, ठीक है। तो दोनों आप पढ़ सकते हैं, एजुकेशन भी पढ़ सकते हैं, एजुकेशन भी पढ़ सकते हैं। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा होता है, लेकिन बेस्ट जो होता है वो एजुकेशन ही सही होता है। चलो तो आपको ये समझ में आ गया, एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा होता है। उसके बाद देखोगे अवेयरनेस। अब यहाँ पे पढ़ो, क्या कैसे पढ़ोगे, AWARE, इसको पढ़ेंगे अवेयर, और NESS से नेस होता है, तो अवेयरनेस क्या होगा, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, ठीक है ना। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता होता है। अगला पढ़ते हैं, RELATION, रिलेशन। क्या पढ़ोगे, रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। रिलेशन का मतलब क्या होता है भाई, संबंध होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, OPTION, इसको कहते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। आपके पास एक ऑप्शन है, राइट ना, तो इस तरह से आप बोलोगे। तो पढ़ो, इसको क्या पढ़ेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, हैबिट, माइंडसेट, माइंडफुलनेस, रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, एजुकेशन, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ऑप्शन, ठीक है। तो करता हूं कि तुम समझ गए होंगे कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए